تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة। आज दुनिया के ऊपर जितने भी मज़ाहब पाए जाते हैं, इल्हामी मज़ाहब, वो ये दावा नहीं कर सकते कि हमारे पैगंबर की पूरी तालीमात असल शक्ल में हमारे पास मौजूद है। तगय्युर हो चुका है, तब्दीली लाई जा चुकी है, लेकिन कुरान मजीद अपने असल अल्फाज के साथ ज़ेरो ज़बर के तबद्दुल के बगैर सदियां गुजरने के बाद आज भी उसी तरह मौजूद है। तो इन रोशनियों के होते हुए, इन उजालों के होते हुए अगर हम अंधेरों में रहें तो फिर हमें उन हालतों के अंदर डाल दिया जाएगा आज जिस हालत के अंदर हम मौजूद हैं। अगर किसी के पास हिदायत का निसाब मौजूद ना हो और वो भटक जाए तो उसके भटकने का तो फिर भी जवाज होता है कि उनके पास कुछ था नहीं, हादी नहीं था, राहबर नहीं था, अंधेरा था, चरागा नहीं था, तो भटक गए। एक नाबीना किसी कुएं में गिर जाए तो लोग उसको निकालने की कोशिश करते हैं, उसको कोसते नहीं हैं। लेकिन एक अंखियारा किसी कुएं में गिर जाए, किसी गड्ढे में गिर जाए तो लोग उसे निकालने की भी कोशिश करते हैं, उसे कोसते भी हैं। तेरी आंखें नहीं थी, तुझे अल्लाह ने चरागा नहीं दिया था, तू फिर भी गिरा है। यार, अगर कोई और गुमराह हो जाता है, अंधेरों में भटक जाता है, तो उसकी बात नहीं है हुजूर का गुलाम और अंधेरों में चला जाए। इसलिए कि तुम्हारे पास कुरान मौजूद है, तुम्हारे पास हिदायत का चरागा मौजूद है। इस किताब के होते हुए तुम किस तरह अंधेरे में डूब सकते हो, किस तरह जुल्मतों के सौदागर बन सकते हो, किस तरह तुम फिरका फिरका हो सकते हो, किस तरह तुम तशद्दुद और तफरीक का शिकार हो सकते हो, किस तरह तुम गिरोहबंदी का शिकार हो सकते हो जब तुम्हारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है। इस किताब से जुड़ने वाले हिदायत की राहों के मुसाफिर होते हैं। इकबाल ने जब शिकवे की जुबान खोली तो लहजा बहुत तल्ख हो गया। इकबाल फूट फूट के रो रहा है, अपने रब से शिकायत कर रहा है। सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। कहा कि मालिक, हमने क्या क्या नहीं किया, जंगों की मुसीबतें सही, तकलीफों से गुजरे, अजियतें सही, तेरे नाम पे तलवार उठाई, जंगो जदल के बाजार गर्म हुए, हमने जिगर पारे दिए शहादत के लिए। लेकिन आज वही उम्मत दर दर रुसवा हो रही है, उसी उम्मत को काटा जा रहा है, उसी उम्मत के बच्चे ज़बा किए जा रहे हैं। आज गली गली कशको लिए हम घूम रहे हैं। मालिक, हमारे साथ ये क्या हो गया? तो जवाब आया तो सारा नशा उतर गया। जवाब उन्हीं लफ्जों में सिर्फ सीगा बदलता है। आवाज आई सफाए दहर से, बातिल को मिटाया किसने, नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, हर कोई मस्ते मए ज़ौके तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान होकर, तुम्हारी पस्ती जिल्लत ज़बूहाली नुकबत रिसवाई का सबब इस किताब के दामन को छोड़ देना है। इतनी रोशनियों के होते हुए, इतने उजालों के होते हुए तुम अगर दर बदर भटक रहे हो तो ये तुम्हारा कसूर है। ये उम्मत जिनको अल्लाह ने कुरान दिया और महबूब अलैहिस्सलाम की अहादीस भी हमारे पास हरफ हरफ पहुंची, लेकिन फिर भी अगर कोई अंधेरे में डूब जाए तो फिर ये उसका कसूर है। तो इस किताब के होते हुए हमारे दिल जंग आलूद नहीं हो सकते। लेकिन हमने इस किताब के साथ जो सलूक किया, इस किताब के साथ हमारा जो ताल्लुक है वो किसी से मख्फी नहीं है। ये सिर्फ किताब सवाब रह गई है। जो किताब हिदायत थी, जिसका लफ्ज लफ्ज हिदायत देता था, हरफ हरफ जिंदगी बख्श था, जिसकी एक एक आयत हमें जीने के उसलूब सिखाती थी, इस किताब को सीने से लगा करके और अपने पैगंबर की राहों पे चल के हम पूरी दुनिया को उसूल ज़वाबत देने थे और उनको जीने के ढब सिखाने थे। कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फरमाया कि तुम्हें तो लोगों के लिए हमने निकाला था, तुमने तो कायनात की रहनुमाई करनी थी, तुम तो जमाने की क़यादत करनी थी। लेकिन आज है रुसवा जमाने में कुलाहे लाला रंग, जो सरापा नाचते हैं आज मजबूर न्याज।
रो रहे हैं आज वो दश्ते जुनू परवर जहां, रक्स में लैला रही लैला के परवाने रहे। खैर तू साकी सही लेकिन पलाएगा किसे, अब न मैं कश रहे बाकी न मैं खाने रहे। आज हम गली गली रुसवाइयों की दास्तां लिए फिरते हैं। पूरी दुनिया के ऊपर 1 इंच जगह भी ऐसी नहीं जहां आतिशो आहन बरसता हो और वो जमीन को फार की हो। जहां भी खून गिरता है नस्ब पूछो तो वो मुसलमान का हो। वो अफगानिस्तान में हो, वो सीरिया में हो, वो यमन में हो, वो इराक में हो, वो कश्मीर में हो, वो अल-कुद्स में हो, जहां भी बहता हुआ खून दिखाई देता है वो इस उम्मत मरहूम का खून बहता दिखाई देता है। इसलिए कि हमने इस कुरान को छोड़ दिया। ये हमारे आमाल की सज़ा है, बदआमालियों की सज़ा है कि आज दुश्मन को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया और हमें रुसवाई और ज़िल्लत के कारे मुज़ल्लत में डाल दिया गया। लेकिन अफसोस ये है कि इसके बावजूद भी हम संभलने के लिए तैयार नहीं हैं।